Hello students, how are you? Today I am back again with my next video for ninth class. I am going to teach you chapter number 3 of the book's Moments, Ishwaran the Storyteller. So kindly listen carefully to the summary of the story and then you will copy it in your notebook. This story is about Mahendra, a junior supervisor, and his cook Ishwaran. They had to keep moving from place to place as ordered by headed office. तो ये स्टोरी है महेंद्र की, जो कि एक जूनियर सुपरवाइज़र था. वो अपने कुक के साथ रहता था. उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था, जैसे कि उनके हेड ऑफिस से उन्हें ऑर्डर्स आते थे. बट ही हैड फॉर्चुनेटली एन एक्सपर्ट केयर टेकर विद हिम नेम्ड ईश्वरन. लेकिन महेंद्र के पास जो था एक बहुत ही अच्छा केयर टेकर था किस्मत से, जिसका नाम था ईश्वरन, who used to cook meals, wash clothes and also chatted with महेंद्र at night. ईश्वरन का काम था उसकी देखभाल करना, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही साथ रात को महेंद्र से बात भी करनी, जिसके कारण महेंद्र को अकेलापन महसूस नहीं होता था. ईश्वरन was very fond of reading Tamil thriller during spare time. As a result, he innovated his own thriller and would tell about it to महेंद्र later on. ईश्वरन को बड़ा ही शौक था तमिल की थ्रिलर बुक्स पढ़ने के लिए, और जिसके कारण वो अपनी ही थ्रिलिंग स्टोरीज जो था बनाता था और महेंद्र को रात को बताता था. महेंद्र यूज्ड टू लिसन द थ्रिलर्स वेरी केयरफुली. महेंद्र भी उसकी ये थ्रिलिंग कहानियाँ जो था बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता था. Ishwaran often used to narrated about elephants in his story. For example, he narrated an incident in which he paralyzed an elephant with a stick. ईश्वरन को अपनी स्टोरीज में ज़्यादातर वो एलिफेंट्स वगैरह का यूज़ करता था. एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है लेसन में कि जिसमें उसने एक स्टिक के साथ एक एलिफेंट को पैरालाइज कर दिया. He told that there was a very heavy logs that used to be carried in trucks. It would used to be carried in trucks be harder if Ishwaran wasn't there to control that mad elephant. तो वहाँ पे जो था एक पागल हाथी था, वहाँ पे हैवी लॉग्स को ट्रक्स में लोड करना था. तो अगर ईश्वरन वहाँ पे नहीं होता तो वो पागल हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो लॉग्स को ट्रक्स में लोड नहीं करवा पाता. ये एक ऐसी स्टोरी थी जो ईश्वरन ने खुद बनाई थी. Everyone was afraid of elephant. Being a young boy, Ishwaran took a rod and hit the elephant on his legs. His nerve system get paralyzed. उस समय में जबकि ये स्टोरी ईश्वरन बता रहा है, वो एक छोटा सा बालक था. हर कोई जो था वो उस एलिफेंट से डरा हुआ था, लेकिन ईश्वरन ने एक रॉड लेके उसके पैर पे मारा, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम जो था पैरालाइज हो गया. फाइनली वन डे, talking about the spirits, ईश्वरन started talking about the ghost. तो ऐसी कहानियाँ बुनते बुनते एक दिन उसने महेंद्र को एक कहानी और सुनाई जो कि आत्माओं की कहानी थी. उसमें ये था भूत भी थे. उसने ऐसी स्टोरी जो थी महेंद्र को बताई. He said the place where they had their shed was a burial ground. उसने ये कहा कि जहाँ पे वो लोग अभी इस समय रह रहे हैं वो एक कब्रिस्तान थी जहाँ पे कब्रें होती थी. He said that he had met ghost many times. उसने ये भी बताया कि वो भूतों से कई बारी मिल चुका था. But he is not afraid of them. लेकिन उसे भूतों से डर नहीं लगता था. He also told Mahendra that he had seen on a full moon night. उसने ये भी बताया कि उसने एक वुमेन गोस्ट को देखा था एक पूर्णमासी के दिन. She moaned and carried fetus in her arms. This terrified Mahendra so much that he finally thought of the woman on full moon night. उसने महेंद्र को एक स्टोरी बताई जिसमें ये था कि एक वुमेन गोस्ट यानी कि एक औरत की आत्मा को उसने देखा था जो कि रो रही थी और उसके हाथ में उसका मरा हुआ एक बच्चा भी था. महेंद्र इस बात से इतना डर गया था कि पूर्णमासी वाली रात को
वो उस औरत के बारे में सोचने लगा. He could hear a low moan on full moon night. He peeped through his window, and there stood the ghost of the woman. He flung himself down and found that he was just dreaming about that woman. तो उसने एक पूर्णमासी वाली रात को अपने घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी. उसने खिड़की से थोड़ा झांका तो वहाँ पे वो औरत एक मरा हुआ बच्चा लेके अपनी गोद में लेके खड़ी हुई थी. वो अचानक से पलंग से कूद के गिर पड़ा और उसने ये देखा कि वो केवल एक स्वप्न देख रहा था. ईश्वरन यूज्ड टू आस्क ड्रीमिंग एट महेंद्र एंड आस्क सर आर यू एंग्री विद मी. ईश्वरन जो था उसकी तरफ एक टक देखे जा रहा था और उसने महेंद्र से पूछा, क्या सर आप मुझसे नाराज़ हो. द अदर डे I told you about the ghost. Didn't you see yourself last night? तो कहता है कि मैंने जब आपको पिछले दिन उस औरत की आत्मा के बारे में बताया था, क्या आपने खुद ने उस आत्मा को अपनी खिड़की के बाहर नहीं देखा था. महेंद्र never listened to Ishwaran's question and finally decided to resign from the job and leave that place. तो महेंद्र ने उसके क्वेश्चंस को अनसुना कर दिया और उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ उस कंपनी से रिज़ाइन कर देगा और जो जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से वो तुरंत ही चला जाएगा. सो चिल्ड्रन, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी? You all are requested to write the summary of the chapter and do the textbook question answers in your notebook. Till then, stay home, stay safe and revise well.